40 सीटों पे लड़ेगी, आपको 5 गया है, इसका अनाउंसमेंट हो गया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? ये सबसे पहले मैं हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जिस तरीके से उन्होंने हमारी पार्टी के मान सम्मान को बरकरार रखा, जिस तरीके से हमारी पार्टी की उन्होंने चिंता की, मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। हमारे गठबंधन के अहम सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस गठबंधन में मौजूद हमारे तमाम साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मांझी जी, तमाम साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए इतनी सहजता से सीटों का बंटवारा किया। यकीनन जब कोई बड़ा गठबंधन बनता है तो हर दल को छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत कुर्बानियां हर किसी को देनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि एक बड़े जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम तमाम एनडीए के साथियों के लिए तय किया है 400 प्लस सीटों के साथ जीतने का, उसके लिए मुझे लगता है हर दल ने बहुत सहजता से, मुझे भी अपनी एक सीट कम करनी पड़ी, वो भी हम लोगों ने बहुत सहजता से की। जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी एक सीट कम की। मांझी जी हों, उपेंद्र जी हों, हर किसी ने उनसे जिनसे जो बन पड़ा उन्होंने इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का मैं जिक्र करूं तो उन्होंने तो 2019 से ही कुर्बानी दी है। उस वक्त सिटिंग उन्होंने अपने 5 सांसद हटाकर इस गठबंधन को उस वक्त 2019 में एक मजबूत स्वरूप दिया था। और आज उससे ज्यादा मजबूत स्वरूप, उस वक्त जो साथी हम लोग के साथ नहीं थे, आज वो भी हमारे साथ इस गठबंधन में मौजूद हैं। और अब इस नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज्यादा पुख्ता होता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, एक सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। क्या अलायंस का धर्म निभाया गया? आप जो चाहते थे वो हुआ, एक सीट तो चलो आपने छोड़ी क्योंकि 400 का लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, लेकिन वो 5 सीटें कौन सी होंगी? भाई, इसका जिक्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी जमुई, जहां से मैं वर्तमान में सांसद हूं और मेरी वो कर्म भूमि रही है, जमुई हम लोग के पास है। और मेरे पिता की पहचान, मेरे पिता की कर्मभूमि, जिस धरती को उन्होंने अपनी मां माना था, हाजीपुर, ये दोनों सीटें एक अलग महत्व मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर मेरे परिवार के लिए रखती हैं। तो जमुई और हाजीपुर के साथ साथ समस्तीपुर है हम लोग के पास, वैशाली से हमारा ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। और मेरा गृह जिला, मेरे पिता का जहां पे जन्म हुआ, खगड़िया, वो भी हम ही लोग के पास है। आप कहां से लड़ेंगे? क्योंकि ये रूमर्स था कि आप 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है पार्टी अंतिम फैसला इस पर लेगी, पर मुझे नहीं लगता कि 2 जगह से चुनाव लड़ने का मौका मुझे पार्टी देगी। पर इस पे अंतिम फैसला पार्टी ही लेगी। बट पार्टी के द्वारा जो मुझे जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। ये 5 सीट्स हैं और जो घर की जो लड़ाई थी वो भी सामने दिखी इस बंटवारे से पहले। अब कैसे आप अपने चचा को मनाएंगे या फिर परिवार में शांति होगी? भाई, मैंने बार बार इस बात को कहा है, परिवार के बड़े वो हैं, उन्हीं को ये फैसला लेना है। मेरे पिता के जाने के बाद परिवार के मुखिया की भूमिका में वही थे, मेरे पिता के स्थान पर वही थे। जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे पिता ने, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी परिवार पे संकट नहीं आया, इससे पहले कभी पार्टी में संकट नहीं आया, पर मेरे पिता ने इस बात को सुनिश्चित किया कि हर परिस्थिति में वो पार्टी को एकजुट रखें, परिवार को एकजुट रखें। पिता के जाने के बाद इसी भूमिका में मेरे चाचा जी थे, उनको इस जिम्मेदारी को निभाना था कि भले लाख विपरीत परिस्थितियां हों, लाख कठिनाइयां हों, पर उसके बावजूद पार्टी ना टूटने दें, परिवार ना टूटने दें। और वो पार्टी जिसको मेरे पिता ने खून पसीने से बनाया था, उस पार्टी का नाम, सिंबल आज भी फ्रीज है। कहीं ना कहीं इस बात का दुख पापा जहां पे भी होंगे उनको आज भी होता होगा कि जिस सिंबल को उन्होंने चुना था, जिस नाम को उन्होंने चुना था, वो आज भी वो फ्रीज है। इन परिस्थितियों में पार्टी और परिवार नहीं पहुंचता, ये जिम्मेदारी चाचा जी पर थी। पर बहरहाल गंगा में से काफी पानी अब बह चुका है, परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। एक बात वो अक्सर कहते हैं, मैं मानता हूं कि हकीकत भी वही है, व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। और आज समय ने अपनी ताकत दिखाई, समय ने न्याय किया
और जस्टिस प्रिवेल किया। अब आपको नहीं लगता है कि अगर वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है? भाई आने वाले दिनों में मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं, हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूं। और ऐसा नहीं कि इससे पहले चुनौतियां नहीं आई हैं मेरे जीवन में। मैं पिछले 3 सालों से सिर्फ और सिर्फ चुनौतियों का ही सामना कर रहा हूं। तो ऐसे में अगर कोई और चुनौती भी मेरे सामने आती है तो उसका भी उतना ही डट के सामना करूंगा, क्योंकि ये विश्वास और पुख्ता हुआ है कि पापा का आशीर्वाद पूरी मजबूती से मेरे साथ है। भाई प्रिंस का क्या होगा? उसके लिए मेरी चिंताएं पहले भी थी, आज भी है। युवा है, नई शुरुआत थी उसकी, बट बहरहाल उसने अपने लिए कुछ फैसले किए हैं। मुझे लगता है उन फैसलों के साथ अब उसी को ही जीना है। इस 5 सीट में उनको जगह मिलेगी? जैसा मैंने कहा कि ये मेरी पार्टी एक अलग संघर्ष के दौर से निकली है। तमाम फैसले पार्टी के वो लोग लेंगे जिन्होंने पार्टी के बुरे दिनों में, पार्टी के कठिन समय में पार्टी के साथ जो दिन रात बिना लड़खड़ाए, बिना डगमगाए, एक अलग ही विश्वास और अलग ही जोश के साथ। आज की तारीख में मुझे वो 5 जुलाई भी याद आती है 2021 की, जब मुझे नहीं पता था पार्टी और परिवार टूटने के बाद कि मैं बिहार की धरती पर कदम रखूंगा तो कोई एक व्यक्ति भी मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरा सब कुछ, मेरा पार्टी ऑफिस, मेरा संगठन, मेरे तमाम सांसद सब मुझसे छीन लिए गए थे। तो मुझे नहीं पता था कि कोई एक भी व्यक्ति मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा वहां पर। वहां से मैंने अपने संघर्ष की शुरुआत की और उसमें जो लोग मेरे साथ जुड़ते गए, आज की तारीख में वो लोग मेरी प्राथमिकता है। सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, क्योंकि आपने खुलकर विरोध किया और अभी भी मुखर रहते हैं नीतीश कुमार को लेकर, और दूसरी सबसे बड़ी ज्यादा सीट उनको मिली है, तो जदयू के साथ सामंजस्य आप कैसे बिठाएंगे बिहार में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सामंजस्य बिठाने में तब कोई कठिनाई आती है जब आपके लक्ष्य निर्धारित होते हैं। आज की तारीख में हम लोग बहुत बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 400 का लक्ष्य है एनडीए को जीतने का, 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए रखी हैं, जीतनी है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि छोटी मोटी बातों में उलझने का कोई मतलब है। मेरे नेता, मेरे पिता ने हमेशा मुझे ये सिखाया था कि राष्ट्र हित सबसे ऊपर होता है, उसके बाद पार्टी और गठबंधन का हित होता है। और मुझे लगता है आज की तारीख में जो फैसले हम लोग ले रहे हैं वो इन्हीं दोनों हितों को साधने के लिए ले रहे हैं। जहां राष्ट्र हित में ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी उतनी ही और ज्यादा मजबूती से देश का प्रतिनिधित्व करें, उतना ही जरूरी है कि गठबंधन के भी हितों की हम लोग रक्षा करें। और गठबंधन का हित ये कहता है कि अगर हम लोग आपसी वाद विवाद में अभी उलझे रह गए तो इसका नुकसान गठबंधन को होगा, जिसका लाभ विपक्षी लेंगे या लेते रहे हैं। ऐसे में हम लोग का लक्ष्य निर्धारित है, लक्ष्य क्लियर है। 400 के लक्ष्य के साथ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। बिहार में 40 की 40 सीटें हम लोग को जीतनी है। ऐसे में तालमेल बैठाना होगा और मुझे लगता है कि गठबंधन के भीतर ये बहुत खूबसूरती से हो रहा है, जो कि सीटों में परिदर्शित हुआ ही है।